गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसे कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में व्यवसाय अध्ययन या बीएम का अध्ययन करा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 14 है, वो हमारा चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक प्रबंधकों के विभिन्न समूह संगठनों के प्रति उत्तरदायित्व के बारे में हमने जानकारी ली है। कल हमने अंत में निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के बारे में पढ़ा था। तो CSR क्या है? निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व का अभिप्राय व्यवसाय द्वारा व्यवसाय में लाभ कमाकर समाज में जो जितने भी वर्ग हैं, समुदाय हैं, हित हैं, उन विभिन्न वर्गों समूह हितों के प्रति हमारे सामाजिक दायित्व और क्रियाओं से है। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व धारा 135 कंपनी अधिनियम, कंपनी लॉ 2013, कंपनी अधिनियम कौन सा है? 2013 द्वारा क्या कहा गया है? उसके द्वारा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो विशाल कंपनी है, जो विशाल स्तर पर उत्पादन करती है और लाभ कमाती है, ऐसी कंपनियों पर या ऐसी कंपनियों पर निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व CSR सौंपा गया है, जिससे देश के आर्थिक सामाजिक उत्थान और विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। तो कंपनी अधिनियम है, कंपनी अधिनियम 2013, उसकी धारा 135, 2013 की धारा 135, प्रत्येक ऐसी कंपनी जिसकी कुल बाजार वैल्यू 500 करोड़ रुपए है और GDP में जिसका योगदान 1000 रुपये से अधिक है और जो प्रतिवर्ष वित्तीय लाभ का कम से कम 5 करोड़ रुपए कमाती है, तो ऐसी कंपनी के लिए आवश्यक है कि अपने कुल लाभ का 2% वह सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करे। तो यदि वह वित्तीय लाभ में वर्ष में लाभ है वो 5 करोड़ रुपए से उसका अधिक है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने निदेशक मंडल की एक 3 या अधिक निदेशकों की एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति CSR समिति, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिति का गठन करेगी। और इसमें जो सामाजिक उत्तरदायित्व समिति है उसमें 3 सदस्य होंगे, जिनमें से 2 सदस्य तो कंपनी की ओर से होंगे, जैसे रिलायंस है, विप्रो है, एयरटेल है, जिनका लाभांश है वो 5 करोड़ या उससे अधिक है। तो ऐसी कंपनियां एक निदेशक CSR समिति कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी का गठन करेगी, जिसमें 2 सदस्य तो कंपनी की ओर से होंगे और इन निदेशकों में डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर में से एक होगा, वो स्वतंत्र होगा, जिसे सरकार है वो नियुक्त करना चाहेगी। अतः CSR समिति उन सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में, तो CSR जो समिति है वो उन सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के बारे में नीतियां निर्धारित करेगी जो कंपनी अधिनियम, बार बार में कंपनी अधिनियम 2013 की जो सूची है 7 में दर्शाई गई है। तो CSR समिति उन सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का संचालन करेगी, उसके संबंध में नीतियां बनाएगी जो कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 की अनुसूची 7 में दी गई है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो उसकी सूची है 7, उसमें जो विषय दिए गए दर्शाए गए हैं उसी के हिसाब से कंपनी काम करेगी। समिति CSR समिति इन गतिविधियों में लगने वाले संभावित खर्च तथा इस पर बजट आवंटन के लिए निदेशक मंडल के
पास प्रस्ताव भेजेगी, भाई सामाजिक क्षेत्र में कितना खर्च आएगा, कितना खर्च हो सकता है। तो ये CSR समिति है, ये CSR समिति कौन से सामाजिक क्षेत्र में पैसा खर्च करना है, उसके लिए कितना बजट आवंटित करना है, इसके लिए निदेशक मंडल के पास एक प्रस्ताव भेजेगी। इन सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का संचालन किस प्रकार हो, इसका प्रशिक्षण है वो या पर्यवेक्षण करना है, वो भी CSR को ही करना होगा। इन कार्यों का विवरण, हमने कौन से सामाजिक क्षेत्र को चुना है, उसके लिए कितना बजट आवंटित हुआ है, कितना बजट खर्च होना है और कितना बजट शेष है, उसे कंपनी अपनी वेबसाइट पर प्रसारित करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी जो कंपनी है, जो कंपनी का कुल लाभ है, यदि 5 करोड़ रुपए है, कंपनी सालाना 5 करोड़ रुपए लाभ के रूप में अपने कर्मचारियों का खर्चा निकालकर शुद्ध प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा कमा रही है 5 करोड़ रुपए, तो उसे कम से कम, ये वेरी मोस्ट लाइन है बेटा इसलिए मैं इसको बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो कम से कम उस 5 करोड़ का 2% सामाजिक और जो पर्यावरण संबंधी कार्य है, सामाजिक या आर्थिक कार्य है, उस पर क्रियान्वित पर खर्च हो। और खर्च भी उन क्षेत्रों में होना चाहिए जहाँ पर कंपनी है, जिन स्थानीय क्षेत्र में, जिस जगह, जिस टाउन, जिस कस्बे में वह कंपनी है, तो वह कंपनी उस इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अपने कुल लाभ का 2% है लोकल एरिया को प्राथमिकता देते हुए खर्च करेगी और खर्च का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर रखेगी। तो कंपनी का निदेशक मंडल है, उस निदेशक मंडल के पास ये प्रस्ताव भेजा जाएगा कंपनी की ओर से कि वो किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करने वाली है, और कंपनी का जो खर्चा होगा उसका विवरण वह अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगी। ये कंपनी ये भी देखेगी कंपनी के सकल लाभ का कम से कम 2%, कंपनी अपने कुल लाभ का कम से कम 2%, एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल प्रॉफिट कंपनी अपने सकल और कुल लाभ का 5 करोड़, 5 करोड़ का 2% कितना होता है, 5 करोड़ का 1% 5 लाख होता है, 2% 10 लाख होता है, यानी 5 करोड़ का कम से कम 10 लाख वह उस स्थानीय क्षेत्र में जहाँ पर कंपनी है, जहाँ पर कंपनी है, तो कम से कम 10 लाख रुपए वह सामाजिक और आर्थिक कार्यों में, गतिविधियों में खर्च करेगी। समझ में आ रहा है ना मोनिका बेटा, सत्यदेव, बुडानिया, ध्यान नहीं है तुम्हारा पढ़ने में? मोनिका बेटा आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना बेटा। तो ये ध्यान में रखना आपको कि इन कार्यों का विवरण कंपनी है वो अपनी वेबसाइट पर डालेगी। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि कंपनी का जो सकल लाभ है उसका कम से कम 2% है वो CSR नीतियों के क्रियान्वयन पर खर्च हो, और उसे उस खर्च में भी स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। यदि कंपनी द्वारा CSR गतिविधियों में खर्च नहीं किया जाता है, यदि कोई कंपनी है वो CSR गतिविधियों में 1 साल खर्च नहीं कर पाई, तो उसे निदेशक मंडल इसके कारणों का उल्लेख धारा 134 के अंतर्गत अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, निदेशक मंडल इसका वार्षिक रिपोर्ट में विवरण देगा कि हमने क्यों नहीं खर्च किया है, या सालाना कंपनी है CSR के तहत सामाजिक और आर्थिक कार्यों में अपना 2% क्यों नहीं खर्च कर पाई है, उसका विवरण उसे देना होगा, और अगले वर्ष उसे वो 2% ऐड हो जाएगा, अगले वर्ष उसे अपनी सूची में 4% खर्च करना होगा। कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम की धारा 135 महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको पहले बता दी है। कंपनी अधिनियम की धारा 135 जो CSR निदेशक मंडल के बारे में बताती है, इसके अंतर्गत बनाए गए जो नियम है वो क्या है, लागू होना। वही बात घूम कर आई है बेटा, वही बात जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी, यहाँ पर पढ़ी थी ना, वही बात आपके यहाँ लागू होती है। लागू होना, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान कैसे लागू होते हैं,
तो प्रत्येक ऐसी कंपनी पर लागू होता है, प्रत्येक ऐसी कंपनी पर लागू होता है जो जिस कंपनी की शुद्ध संपत्ति, जिसकी मार्केट कैप, जिस कंपनी की शुद्ध संपत्ति कम से कम 500 करोड़ रुपए हो, यानी उस कंपनी की मार्केट कैप 500 करोड़ रुपए हो, और वापस वही घूम घूम के वही चीज़ आ रही है बेटा, ऐसी कंपनी जिसकी शुद्ध संपत्ति वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ या उससे अधिक हो और टोटल बिक्री 1000 करोड़ से अधिक हो और कम से कम शुद्ध लाभ 5 करोड़ या इससे अधिक हो, उस पर ये CSR के नियम अनुच्छेद कंपनी अधिनियम की धारा 135 लागू होती है। यानी आपको स्पष्ट समझा दूं, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व उसी कंपनी पर लागू होता है जिस कंपनी की मार्केट कैप, वेरी वेरी मोस्ट है, जिस कंपनी की मार्केट कैप शुद्ध संपत्ति 500 करोड़, बिक्री 1000 करोड़ और लाभ 5 करोड़ से अधिक हो, उन्हीं पर यह लागू होता है। उस कंपनी को अपने संचालकों की एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना होगा। वो बात जो हमने पहले पढ़ी, तो उस कंपनी को अपने संचालकों का एक निगमीय CSR कमेटी बनानी होगी, जिस कमेटी में 2 सदस्य तो कंपनी के होंगे और एक स्वतंत्र सदस्य होगा, एक स्वतंत्र संचालक होगा। ये धारा 135(1) कहती है, वेरी वेरी मोस्ट। तो CSR निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व, बच्चों फिर कह रहा हूँ, मोनिका बेटा आपको तो समझ में आ गया होगा। तो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व उन कंपनियों पर लागू होता है जिस कंपनी की मार्केट कैप, बाजार वैल्यू 500 करोड़ रुपया हो, वह साल में 1000 करोड़ रुपया से अधिक की बिक्री करती हो और 1000 करोड़ रुपए की बिक्री करके 5 करोड़ का मुनाफा तो कमा ही लेती है कंपनी। तो 5 करोड़ का शुद्ध मुनाफा या लाभ कमाती हो, उसी पर CSR लागू होता है। तो कंपनी की धारा, कंपनी अधिनियम 2003 की धारा 135 के अनुसार ऐसी कंपनी को एक CSR समिति बनानी होगी, जिसमें 2 सदस्य कंपनी की ओर से होंगे। इसमें कुल 3 सदस्य होंगे, जिसमें 2 सदस्य कंपनी की ओर से होते हैं और एक स्वतंत्र संचालक होता है। समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ भाई, शुभम, सत्यदेव, सतवीर, पुरानिया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हो? ध्यान से देखो। अब धारा 135(2) क्या कहती है? संचालकों की रिपोर्ट में व्यस्त करना। कंपनी द्वारा बनाई गई जो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन है, उसकी जानकारी संचालक मंडल की रिपोर्ट में शामिल होगी। तो संचालक कंपनी द्वारा जो बनाई गई निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का जो गठन है, उसकी जानकारी संचालक मंडल की रिपोर्ट में शामिल होगी कि कंपनी किस क्षेत्र में, किस सामाजिक क्षेत्र में, किस आर्थिक क्षेत्र में पैसा खर्च करना चाहती है। तो किस क्षेत्र में कंपनी पैसा खर्च करना चाहती है, ऐसा कौन सा क्षेत्र जहाँ पर कंपनी है वो अपना 2% खर्च करना चाहती है, तो इसका प्रस्ताव है वह निदेशक मंडल को भेजेगी, निदेशक मंडल के पास भेजेगी, निदेशक मंडल के पास प्रस्ताव भेजेगी और उसकी अनुशंसा करेगी। यदि निदेशक मंडल उस प्रस्ताव पर हामी भरता है तो कंपनी फिर 2% है वो निगमीय सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करेगी। समिति के कार्य, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के क्या क्या कार्य? एक, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्धारण करेगी, जो इस अधिनियम की सूची 7 में बताए गए हैं। क्रियाकलापों के संबंध में संचालक मंडल की सिफारिश को लागू करेगी। ठीक है ना? तो ये आपको अच्छे से बता दिया बेटा। एक, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्धारण होगा और इस अधिनियम की अनुसूची 7 में बताए गए क्रियाकलापों में से कंपनी द्वारा बताए गए जो क्रियाकलाप है किस क्षेत्र में उसे खर्च करना है, तो संचालक मंडल से सिफारिश या अनुशंसा करेगी और संचालक मंडल के द्वारा सहमति मिलने पर कंपनी है वो सामाजिक आर्थिक कार्यों के लिए अपना 2% पैसा है वो खर्च करेगी और उसका विवरण है वो अपनी वेबसाइट पर डालेगी।
इन क्रियाकलापों पर व्यय की राशि सिफारिश करेगी। कंपनी की जो मॉनिटरिंग वाली जो समिति है, कंपनी द्वारा निर्धारित निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की मॉनिटरिंग करेंगे। संचालक मंडल धारा 135(3) संचालक मंडल द्वारा कार्रवाई। कंपनी का संचालक मंडल क्या क्या कार्य कर सकता है बेटा? संचालक मंडल, जो कंपनी का संचालक मंडल समिति है, जिसमें करीब करीब जो सिफारिश उनके सामने रखी जाती है, तो जो संचालक मंडल है वो समिति द्वारा दी गई सिफारिशों का विचार करेगा और कंपनी की निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की नीति का अनुमोदन करेगा। कंपनी किस क्षेत्र में, किस सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में खर्च करना चाहती है, तो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का अनुमोदन करेगा और अपनी रिपोर्ट में उस तरीके को प्रकट करेगा। सालाना अपनी रिपोर्ट प्रकट करेगा कि कंपनी ने किस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक खर्च किया है, और इसे कंपनी की जो वेबसाइट है, सालाना जो वेबसाइट है, उसके ऊपर उसे रखा जाएगा, उसके ऊपर उसे प्रस्तुत किया जाएगा। तो जैसा आपको बताया है, मैंने आपको आज बताया है कि कंपनी कानून 2013 के तहत कंपनी एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व केवल उन कंपनियों पर लागू होता है बच्चों जिनकी मार्केट कैप 500 करोड़ रुपया है, जिनकी बिक्री सालाना 1000 करोड़ रुपया है और जो 5 करोड़ रुपए का लाभ कमा रही हो कम से कम, तो उस कंपनी को अपने संचालकों की एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना होगा, जिसमें 2 सदस्य तो कंपनी की ओर होंगे और इनमें से कम एक सदस्य है वो स्वतंत्र संचालक के रूप में होगा। ये धारा 135A सभी बच्चे याद कर लेंगे। प्रेरणा, पूजा, मोनिका, सत्यदेव, सतबीर, ये बेटा आपको मैं समझा रहा हूँ। राहुल, सब पढ़ने वाले बच्चे हो ना आप, तो इसको अच्छे से याद करना। धारा 135A क्या कहती है? तो इसके अनुसार जो कंपनी 500 करोड़ रुपए जिसकी कैप हो, मार्केट कैप हो, और जो 1000 करोड़ का टर्नओवर दिखाती हो और जिसका मुनाफा, शुद्ध मुनाफा 5 करोड़ हो, उसी पर CSR या CSR के नियम है वो लागू होते हैं। उसे अपनी संचालकों की एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना होगा, जिनमें कम से कम 3 संचालक सदस्य होंगे। इनमें से एक सदस्य होगा वो स्वतंत्र होगा, वो कंपनी की ओर से नियुक्त नहीं होगा। तो इसको लिखना है, याद करना है, समझना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।